नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो साथियों, आज का वीडियो लेके आया हूं कि इसमें बहुत सारी वैकेंसी निकली है। पार्टिकुलरली आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। इसमें अलग अलग ब्रांचेस की बहुत सारी वैकेंसी निकली है। इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द फ्रेश ग्रेजुएट जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं और जिनका 10+2 है और थोड़ा सा वर्किंग एक्सपीरियंस है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं क्या क्या जॉब्स हैं, उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे सिलेक्शन होगा, क्या सैलरी पैकेज है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है साथियों, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल इन अ पोजीशन टू अप्लाई इट फॉर ऑनलाइन। तो जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ, आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये कारवां। और जैसा कि ये एडवर्टाइजमेंट आप देख पा रहे हैं, ये ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है ऑन BECIL वेबसाइट, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल नंबर BECIL MR1 AIIMS बिलासपुर, एडवर्टाइज नंबर 2022-150। और ये जो पब्लिश हुआ है 10 जून 2022 को हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड नाम से लगेगा जैसे कि प्राइवेट कंपनी है, बट ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये मिनी रत्ना कंपनी है। ये इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है, 14th बी रिंग रोड, IP स्टेट, न्यू दिल्ली। फोन नंबर कॉर्पोरेट ऑफिस है जो यहाँ पे ही नोएडा में दी गई है, नोएडा में कॉर्पोरेट ऑफिस है इसकी। और इसकी वेबसाइट है www.becil.com। इस पर आप जाएंगे तो यहाँ से करियर्स में जाके ये एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, वैकेंसी नंबर है 150। इस एडवर्टाइजमेंट का वैकेंसी नंबर 150 है। इसमें ज़रूरत है बहुत सारे लोगों की अलग अलग कैटेगरी में। तो देखिए, पहली जो पोस्ट आई है वो है लोअर डिवीजन क्लर्क की। इसके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है 12th पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। और इसमें स्किल टेस्ट होगा। पार्टिकुलरली आपको टाइपिंग आनी चाहिए कंप्यूटर पे, 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। तो 35 शब्द आप टाइप कर लेते हो 1 मिनट में इंग्लिश में और 30 शब्द हिंदी में। इसके लिए 10 मिनट का टाइम लगेगा आपका। जब भी स्किल टेस्ट परफॉर्म करा जाएगा तो वहाँ पर ये चेक करी जाएगी स्पीड। तो ये टोटल 18 वैकेंसी हैं लोअर डिवीजन क्लर्क की, और इनके लिए जो स्टाइपेंड है, सैलरी है, वो है 18,750। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की एक वैकेंसी आई है, जिसके लिए इधर आप पे BSc डिग्री होना चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इक्विवेलेंट, और बैचलर डिग्री लाइब्रेरी में किए हो, लाइब्रेरी साइंस में, तो और ज़्यादा अच्छा प्रिविलेज आपको मिल जाएगा। इसकी जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए बुक्स खरीदने के लिए और उनको मेंटेन करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए मेडिकल लाइब्रेरी में पार्टिकुलरली, क्योंकि ये मेडिकल रिलेटेड कंपनी है, उसी में आपको रखा जाएगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर। टाइपिंग स्पीड इसमें भी चाहिए आपकी 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट की हिंदी में। और इसके लिए जो सैलरी मिलेगी 35,400, 35,400 की सैलरी होगी लाइब्रेरी की। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी में जो पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर की। टोटल 5 स्टेनोग्राफर चाहिए और उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है 10+2 और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। और अगर आपकी 10th है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी विद 5 years सर्विस एक्सपीरियंस एज ए एडोक और स्टेनोग्राफर इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का क्या है, केवल कंप्यूटर पर होगा। उसके लिए डिक्टेशन है 10 MTS एट द रेट ऑफ 80 वर्ड पर मिनट। और ट्रांसक्रिप्शन लिखा जाएगा 50 MTS इंग्लिश एंड 60 MTS हिंदी। तो ये टाइपिंग स्पीड है आपकी। तो आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी 50 की स्पीड में इंग्लिश के लिए और 65 की स्पीड में हिंदी के लिए। इसके लिए सैलरी है 18,750, जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क की सैलरी है, उतना ही स्टेनोग्राफर की सैलरी है। नेक्स्ट है जूनियर वार्डन चाहिए 3, टोटल 3 वैकेंसी हैं। इसके लिए मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए और एक्सपीरियंस इन स्टोर कीपिंग, पब्लिक रिलेशंस और एस्टेट मैनेजमेंट फॉर नॉट लेस देन 1 year। 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए आपका, वर्क किए हो स्टोर कीपर के लिए, पब्लिक रिलेशंस के लिए और एस्टेट मैनेजमेंट के लिए, या आपके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर्मल ट्रेनिंग किए हो स्टोर कीपर की, मटेरियल मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन, हाउस कीपिंग का। और इसकी जो सैलरी है 18,750। 3 वैकेंसी है जूनियर वार्डन की।
अब चलते हैं स्टोर कीपर के लिए, 8 वैकेंसीज हैं। देखिए इसमें जो है मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स में चाहिए, कॉमर्शियल स्टैटिक्स में चाहिए। डिजायरेबल क्या है, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको स्टोर की हैंडलिंग का, कीपिंग अकाउंट इन स्टोर और कॉन्सर्न इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री इकोनॉमिक की भी चलेगी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड डिग्री इन मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन ऑफ इक्विवेलेंट। अब ये तो आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गई। उसके साथ डिजायरेबल जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट इन स्टोर, प्रेफरेबली मेडिकल, पार्टिकुलरली मेडिकल और कॉन्सर्न रिपीटेड इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। तो ये आपका हो गया बैचलर पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में, या फिर मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स में है तो आपके साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। या फिर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी डिग्री चलेगी। पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया हो मटेरियल मैनेजमेंट में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, और उसके साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल स्टोर्स को हैंडलिंग करने का गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में। इसके लिए जो सैलरी है सिमिलर लाइक लाइब्रेरियन 35,400 की सैलरी आपको मिलेगी। 8 वैकेंसी है स्टोर कीपर की। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर चाहिए इलेक्ट्रिकल, 2 वैकेंसी है इसमें। एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी 3 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किसी भी पॉलिटेक्निक से या इंस्टीट्यूट से। डिजायरेबल अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्क्स का तो वेल एंड डिजायरेबल है। इसकी भी सैलरी 35,400 है जूनियर इंजीनियर की, 2 वैकेंसी है। अब जूनियर इंजीनियर एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेशन की एक पोस्ट है। इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, प्लस स्पेशलाइज्ड कोर्स किया हो आपने रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में किसी भी पॉलिटेक्निक और इंस्टीट्यूशन से। इसमें नोट दे दिया गया है स्पेशलाइज्ड कोर्स इन रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन शुड बी एन एडिशनल कोर्स नॉट पार्ट ऑफ द मेन डिप्लोमा। ये अलग से एक कोर्स किए हूँ आप, और या डिग्री में आपने किया हो तो दैट इज ऑल्सो मे बी कंसिडर। डिजायरेबल है 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन वर्क का। इसके लिए भी सैलरी वही है 35,400। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर चाहिए, वो भी एक पोस्ट है। इसके लिए मास्टर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बोर्ड से किए हों, और इंग्लिश और विद इंग्लिश और हिंदी एज मेन सब्जेक्ट, या फिर मास्टर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किए हों विद सब्जेक्ट ऑफ हिंदी एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन विद इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, या फिर बैचलर डिग्री विद हिंदी एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मेन सब्जेक्ट में आ रहे हैं। ईदर ऑफ द टू एज द मीडियम ऑफ एग्जाम, अदर एज मेन सब्जेक्ट प्लस रिकॉग्नाइज डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट फ्रॉम हिंदी और इंग्लिश वाइस वर्सा। कहने के मतलब अगर हिंदी और इंग्लिश के साथ में डिग्री की है और एग्जाम चाहे हिंदी में दिया हो चाहे इंग्लिश में दिया हो, दोनों अप्लीकेबल है यहाँ पर। और इसके लिए जो सैलरी है 22,020 रुपये निर्धारित की गई है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। नेक्स्ट है योगा इंस्ट्रक्शन चाहिए, इंस्ट्रक्टर चाहिए, एक मेल और एक फीमेल, 2 पोस्ट हैं। इसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और डिप्लोमा किया हो योगा में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव से, और 10 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ योगा इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस। डिजायरेबल क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ योगा इन ऑर्थोपेडिक्स वुड बी डिजायरेबल। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ऑर्थोपेडिक्स की बहुत सारे लोगों के बीच में, तो इसलिए स्पेशलाइज्ड इन दिस कैटेगरी आर इनवाइटेड। इसकी जो सैलरी रहेगी 44,900 की रहेगी, और 2 वैकेंसी हैं, एक मेल और एक फीमेल के लिए। MSSO ग्रेड 2 3 वैकेंसी हैं, इसमें सोशल वर्क के रिलेटेड पोस्ट है ये। तो इसमें मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एक्सपीरियंस इन द लाइन ऑफ वेलफेयर ऑफ हेल्थ एजेंसी प्रेफरेबली डीलिंग विद मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन सारे फील्ड में काम किए हों। डिजायरेबल क्या है, आपकी जो स्पेशलाइजेशन है बाई एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग इन मेडिकल सोशल वर्क में होनी चाहिए। इसमें साइकियाट्रिक सर्विसेज पार्टिकुलरली वो मेंशन कर दिया गया है, इससे रिलेटेड में अगर काम किए हैं तो ये डिजायरेबल है। और इसके लिए सैलरी जो रखी गई है 35,400, टोटल वैकेंसी 3 है। फार्मासिस्ट चाहिए 3, इनके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ बोर्ड शुड बी रजिस्टर्ड अंडर फार्मासिस्ट एक्ट 1948, वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। डिजायरेबल क्या है, अगर डिग्री किए हैं फार्मेसी में तो बहुत अच्छा है फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। एक्सपीरियंस डिस्पेंसिंग एंड और स्टोरेज ऑफ डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स ए रेप्यूटेड हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन और इन ड्रग स्टोर और इन फार्मास्यूटिकल कॉन्सर्ट। आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए पार्टिकुलरली ये ड्रग्स वगैरह को हैंडलिंग करने का। इसके लिए जो सैलरी है 22,020 की रखी गई है। प्रोग्रामर चाहिए 3, इनके लिए BE BTech कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग और या फिर MCA भी चलेगा, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। इसके लिए जो सैलरी है 44,900 रखी गई है।
जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, एक पोस्ट है। इंटर चलेगा, डिग्री इन फिजियोथेरेपी और एक्यूपेशनल थेरेपी, इसके लिए जो है 35,400 की सैलरी है। असिस्टेंट डाइटिशियन चाहिए 2, उनके लिए एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में किए हों रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रेफरेबली इन लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल, और इसके लिए 35,400 की सैलरी निर्धारित की गई है। एमआरटी चाहिए 10, इनके लिए 12th पास, प्रेफरेबली इन साइंस, इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी इश्यूड आफ्टर नॉट लेस देन 6 मंथ ट्रेनिंग कोर्स। एटलीस्ट 6 साल का ट्रेनिंग कोर्स इसमें होना चाहिए, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिला हो। डिजायरेबल क्या है, अगर आपका एक्सपीरियंस है पार्टिकुलरली मेडिकल रिकॉर्ड रखने का हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन का, तो बहुत अच्छा रहेगा। और 22,020 की इसमें सैलरी मेंशन की गई है। नेक्स्ट जो है डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक चाहिए, 4 चाहिए टोटल। इसके लिए 10th पास हो, इक्विवेलेंट और डिप्लोमा किए हों पार्टिकुलरली डेंटल हाइजीन और डेंटल मैकेनिक्स और मैक्सिलो फेशियल प्रोस्थेसिस और ऑर्थोडेंटिक एप्लियंसेस, रजिस्टर्ड एज डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिक विद दी डेंटल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डिजायरेबल क्या, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है डेंटल डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में 1 साल का, तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक्सपीरियंस ट्रेनिंग इन डेंटल इम्प्लांट वर्क लाइक कैड कैम बेस्ड, 22,020 की सैलरी है इसमें। जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट 2 वैकेंसी है इसमें, ठीक है। इसमें 4 वैकेंसी थी डेंटल मैकेनिक की, यहाँ 2 वैकेंसी है। इसमें बीएससी डिग्री चाहिए स्पीच और हियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी से, रजिस्टर्ड होना चाहिए रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में। डिजायरेबल क्या है, एमएससी ऑनर्स किए हो स्पीच हियरिंग में, और क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए पार्टिकुलरली ईएनटी से। 35,400 की सैलरी इसमें फिक्स्ड है। मॉर्चुरी अटेंडेंट्स 2 हैं इसमें, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिजायरेबल है, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मॉर्चुरी में। 13,290 इसकी स्टाइपेंड है आपको जो मिलेगी। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट 1 चाहिए, उसके लिए एमएससी स्टैटिक्स में किए हों, एमए किए हों स्टैटिक्स में, मैथ में, इकोनॉमिक में, सोशियोलॉजी और विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द पेपर। एंड डिजायरेबल क्या है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 2 साल का बायोस्टैटिक्स और पॉपुलेशन स्टैटिक्स में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में। 35,400 की सैलरी आपको इसमें मिलेगी, एक पोस्ट है। टेक्नीशियन ओटी 12 पोस्ट हैं, इसमें बीएससी आप किए हों ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, 35,400 की सैलरी मिलेगी आपको इसमें। और ऑप्टोमेट्रिस्ट 1 चाहिए, बीएससी ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी में टेक्निक में किए हों और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसमें 35,400 की आपकी सैलरी है। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी भी चाहिए आपको, 6 पोस्ट है इसमें, बीएससी ऑनर्स किए हों रेडियोग्राफी में और बीएससी रेडियोग्राफी में किए हों और 3 साल का कम से कम ये कोर्स होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। इसके लिए भी सैलरी 35,400 है। टेक्नीशियन लेबोरेटरी 23 पोस्ट हैं और इनके लिए बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी चाहिए और मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए लेबोरेटरी में आपने काम किया हो। इसके लिए भी सैलरी 35,400 है। टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी चाहिए, 2 पोस्ट हैं, इनके लिए भी सेम चीज़ है, बीएससी रेडियोथेरेपी मिनिमम 3 इयर्स का कोर्स होना चाहिए, इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय एईआरबी विद 2 साल का एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट एस्टैब्लिशमेंट सेंटर, या फिर आपका डिप्लोमा थेरेपी का भी चल जाएगा 2 साल का कोर्स और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम एईआरबी विद 3 साल का एक्सपीरियंस। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस, अगर आप बीएससी किए तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और 35,400 की इसमें सैलरी है। नेक्स्ट है परफ्यूशनिस्ट, इसके लिए बीएससी डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में अवार्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन अथॉरिटी सच एज एसोसिएशन ऑफ थोरासिस्ट एंड कार्डियोवास्कुलर सर्जन्स ऑफ इंडिया। आफ्टर ट्रेनिंग इन सेंटर विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लिनिकल परफ्यूजन में। डिजायरेबल है वर्किंग एक्सपीरियंस क्लिनिकल परफ्यूजन में है आपका, तो 2 पोस्ट हैं आपके लिए, 35,400 की सैलरी मिलेगी इसमें। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए चाहिए, इनके लिए बीएससी रिक्वायर्ड है, 3 साल का कोर्स एंड मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैथ लैब ऑफ रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज में। 35,400 की सैलरी फिक्स की गई है। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी 2 पोस्ट हैं। टेक्नीशियन लेबोरेटरी 3 हैं, इनके लिए भी बैचलर डिग्री चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी में, पार्टिकुलरली मेडिकल लेबोरेटरी साइंस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेमो डायलिसिस इन ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और हेमोडायलिसिस यूनिट
शुड हैव एटलीस्ट 5 बेड होने चाहिए जिसमें आपने काम किया हो, 35,400 की सैलरी है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट निकली हैं साथियों, बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए इसमें क्लियर कर दिया गया है कि जो सिलेक्शन जो होगा एज पर दी प्रेस्क्राइब नॉर्म्स के द्वारा होगा, और प्रेफरेंस दी जाएगी उन सब कैंडिडेट को जो ऑलरेडी वर्किंग हैं सेम और सिमिलर डिपार्टमेंट में कहीं पे भी। टीए डीए नहीं दिया जाएगा। अगर आप टेस्ट के लिए आ रहे हैं, इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं या ज्वाइनिंग करने के लिए आ रहे हैं, कोई टीए डीए एप्लीकेबल नहीं है। और एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन ही सबमिट करने हैं, उनके लिए आपको जाना पड़ेगा BECIL वेबसाइट पे www.becil.com। उसके करियर सेक्शन में जाएं, वहाँ पे क्लिक करें रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन, और वहाँ पे आप पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लें जो कि दिए गए हैं कैसे अप्लाई करें, और उसके बाद आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए जब आपको इसमें बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए या फिर किसी के लिए, तो आपको थ्रू ईमेल या टेलीफोन के द्वारा आएगा। तो एक वैलिड ईमेल आईडी और एक टेलीफोन नंबर होना चाहिए। जब तक ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता उसको रखना है आपको। तो बिल्कुल उसको आप भर दें ऑनलाइन वेबसाइट में, उसके थ्रू ही आपको बुलाया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट रिव्यू देयर एप्लीकेशन। पहले आपने जब डिटेल भर दी उसको पहले से रिव्यू कर ले, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं आप, क्योंकि इसी के बेस्ड पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा नेक्स्ट स्टेज के लिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप ईमेल कर सकते हैं इन 2 ईमेल आईडियों पे जो कि दी गई है यहाँ पर, खुशविंदर सिंह एंड संयोगिता, इन दोनों की ईमेल आईडी दी है, फोन नंबर भी दिया गया, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट है जो एप्लीकेशन की 28 जून है, तो बहुत ही क्लोजर हैं आप। आज 18 जून हो रही है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 10 दिन का टाइम रह गया दोस्तों। तो बिल्कुल देरी ना करें और बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर दें, लास्ट मिनट के लिए वेट ना करें, क्योंकि लास्ट मिनट में हमेशा क्या होता है वेबसाइट हैंग हो जाती है और आप भरने से रह जाएंगे। तो आप करना कैसे है अप्लाई, तो आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट पे, या तो जा सकते हैं becil.com या फिर आ जा सकते हैं becilregistration.com पे। यहाँ पे जाएं और उसके बाद में आपको अप्लाई करना है। और आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, फोटो, सिग्नेचर, ये सारे और सारे सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, सारी स्कैन कॉपी आपके पास में होनी चाहिए, जो कि टोटल मिला के लेस देन 100 KB होना चाहिए, जो कि आपको अपलोड करना है। फी भरना पड़ेगा, जो फी के लिए आपके पास में कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ होनी चाहिए हाथ में। उसके बाद आपके वैलिड ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए, तब आप जाएं वेबसाइट पे और भरना स्टार्ट कर दें। 7 स्टेप हैं, पहले एडवाइस नंबर सेलेक्ट करें, फिर बेसिक डिटेल डालें, उसके बाद एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस डालें, फिर अपलोड करें सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, फिर रिव्यू करें, मॉडिफाई करें अगर कुछ गलती है उसमें, फिर उसके बाद पेमेंट करें ऑनलाइन बाया क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, और ईमेल योर स्कैन्ड डॉक्यूमेंट। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट जो आपने भरा है, जो डॉक्यूमेंट आपको डालने हैं, वो सारे के सारे जो स्कैन्ड डॉक्यूमेंट हैं वो आपको ईमेल करने हैं। एक्चुअली वो अपलोड नहीं करने हैं, यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं फोटो, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट एंड 10th सर्टिफिकेट, ये केवल आपको इसमें जमा करना है। बाकी जो डॉक्यूमेंट हैं वो ईमेल के द्वारा भेजने हैं। अब देखिए पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, साइज ऑफ दीज शुड नॉट बी मोर देन 100 KB। देखिए क्लियरली मेंशन कर दिया, इससे ज़्यादा साइज एक्सेप्टेड नहीं होगा साथियों। तो इतने के अंदर ही आपको इसको स्कैन करना है और जमा करना है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं फीस की। तो फीस देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 750, ठीक है, 500 एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट। अगर एक से ज़्यादा के लिए मतलब आप अप्लाई कर रहे हैं तो 500 एक्स्ट्रा लगेंगे। OBC का भी 750 है और 500 एक्स्ट्रा लगेगा अगर एडिशनल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। SC ST के लिए 450, एक्स सर्विसमैन के लिए 750, वुमेन के लिए 750, EWS इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 450 और 300 एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए लगेगा। तो ये आपकी होगी फीस जो आपको भरना है। GST चार्जेज जो होंगे वो एक्स्ट्रा जो आपको भरने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्लियर बोल दिया गया BECL विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम इन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप ही अपने इंटरनेट को सही रखें और जब आप भर रहे हैं, और लास्ट डेट का इंतजार ना करें, उससे पहले भर दें। नो कैंडिडेट सेल मेक एनी कम्युनिकेशन विद अवर क्लाइंट। उनके क्लाइंट से आपको कम्युनिकेशन नहीं करना है, सीधा भरिए और फिर उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू अप्लाई थ्रू एवर मेंशन्ड वेबसाइट। मतलब कहने की बात है कैंडिडेट को ऊपर जो 2 वेबसाइट मैंने मेंशन की थी उन्हीं के थ्रू अप्लाई करना है और किसी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो गलती ये कर रहिएगा नहीं। और जो ईमेल आईडी है वो वैलिड देना, क्योंकि सारे कम्युनिकेशन ईमेल आईडी के द्वारा होंगे दोस्तों। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साथियों BECIL में। तो जो साथी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रखते हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। मैंने मोस्टली सारी चीज़ इसमें कवर कर दी हैं। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप लिख सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई करूंगा। और साथियों, जिन जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं, सबसे पहले आपके पास में आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।